नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुडं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् करोति किं परिभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। बंधु, संध्या काल के स्वाध्याय का समय हो चुका है और इस संध्या काल के स्वाध्याय में एक संकलित पुस्तक है जैन दर्शन गणित, उसकी चर्चा चल रही है। चारों अनुयोगों की ज्ञान वैराग्य में चर्चा है। भगवंतों की कोई भी वचन निरर्थक नहीं होते। ज्ञानी चारों अनुयोग में से ही शुद्धात्मा का पोषण करते हैं। ये बात अलग है कि अध्यात्म की चर्चा, द्रव्यानुयोग की चर्चा वो आत्मा के ज्यादा नजदीक है, लेकिन अन्य चर्चाएं निरर्थक है ऐसा नहीं है। निरर्थक होती तो आचार्य क्यों लिखते? जिन आचार्यों ने, अमृतचंद्र आचार्य ने जिसने आत्मख्याति नाम की महान टीका लिखी, उन्हीं अमृतचंद्र आचार्य देव ने चरणानुयोग का पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ लिखा, जिसमें कहते हैं मध्य मांस मधु छोड़ो, रात्रि भोजन छोड़ो। वही आचार्य जो ये कहते हैं कि राग आदि का कर्ता जीव नहीं पुद्गल कर्म है। इसलिए अलग अलग विवक्षाएं होती हैं, अलग अलग प्रसंग होते हैं, उनको समझना चाहिए। यहां कर्णन योग की कुछ चर्चाएं चल रही हैं मिली जुली, जिनमें हमने तीर्थंकरों की विशेषताएं देखी, समवसरण दिव्य ध्वनि इसकी विशेषताएं देखी। कल चर्चा यहां तक हो गई थी, विदेह क्षेत्र में 2 कल्याणक वाले, 3 कल्याणक वाले और 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर भी होते हैं। 2 कल्याणक वाले जिन्हों को मुनि अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति बंधी हो, उनको 2 ही कल्याणक होते हैं, और जिनको ग्रस्तावस्था में तीर्थंकर प्रकृति बंधी हो, उनको 3 कल्याणक होते हैं, और बाकी 5 कल्याणक वाले तो हैं, 4 कल्याणक नहीं होते। ऐसा है। और गर्भ अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति बंधती ही नहीं है, इसलिए 4 कल्याणक वाले केवल हो नहीं सकते। 2 वाले हो सकते हैं, 3 वाले हो सकते हैं, 5 वाले हो सकते हैं। लेकिन आश्चर्य तो ये है, ये कोई जानबूझकर नहीं करता। ये तो स्वयं परिणामों की रचना से, भवितव्यता से स्वयं होता है। कोई कृत्रिम रूप से तीर्थंकर बनना चाहे, संभव नहीं है। आज तक कोई बना भी नहीं है, बन भी नहीं सकेगा। कांच कितनी भी कोशिश कर ले,
क्योंकि कांच और चंद्रकांत मणि देखने में एक सी लगती है, लेकिन चंद्रकांत मणि चंद्रमा को देखकर पिघलने लगती है और उसमें से जो जल प्रवाहित होता है, बताते कोढ़ रोग पर लगा दो तो कोढ़ तुरंत सही हो जाता है। चंद्रकांत मणि वो भी, और कांच का टुकड़ा भी ऐसा ही लगता है, लेकिन कांच का टुकड़ा चंद्रमा को देखकर द्रवित नहीं होता। वैसे ही जगत के तीव्र अज्ञानी क्रूर परिणामी जीव जो जगत को कष्ट में देखकर भी प्रसन्न होते हैं, जो वैराग्य के विषय को रौद्र ध्यान का विषय बनाते हैं। ध्यान देना बंधु, विषय हो वैराग्य का, परिस्थिति हो सामने वैराग्य की, और जीव उसमें अट्टहास लगाए, आनंद माने, तो महाक्रूर प्राणी है वो। तीर्थंकर तो क्या बनेगा, संभव नहीं है। लेकिन जहां जगत के जीवों को देखकर सहज मन में करुणा जगती है ज्ञानी जीव की, अरे ये जगत के जीव सुख पाले, सहज प्रभावना का भाव आता है, वो जीव सहज तीर्थंकर बन जाते हैं। अब भले वो ग्रस्त अवस्था में हो तो तीर्थंकर प्रकृति बन जाती है, और आयु कर्म थोड़ा है तो तत्काल उदय में भी आ जाती है। ऐसा है बंधु। लेकिन ये 2 कल्याणक, 3 कल्याणक और 5 कल्याणक वाले विदेह क्षेत्र में ही होते हैं। अपने भरत और ऐरावत क्षेत्र में तो 5 कल्याणक वाले ही तीर्थंकर होते हैं। उसका भी कारण है, क्योंकि एक क्षेत्र में एक तीर्थंकर होता है, यहां पर 5 भरत और 5 ऐरावत। हाँ, विदेह क्षेत्र में होता है ऐसा, भरत क्षेत्र में नहीं होता। भरत क्षेत्र में तो इस भव में जिसने तीर्थंकर प्रकृति बांधी, उसको तीसरे भव में उदय में आएगी। लेकिन उन जीवों को कोई ऐसा है नहीं कुछ मन में अंदर से, वो तीर्थंकर बनने की भावना भी नहीं है, स्वयं ही वैसा होता है। अब आगे कहते हैं, पंचम काल के 3 वर्ष 8.5 माह, अथवा ऐसा भी कह सकते हैं पंचम काल के 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष रहने तक जैन धर्म रहेगा। धर्म रहेगा अर्थात धर्मात्मा धर्मी रहेंगे। धर्म, जहां जहां ग्रंथों में ये लिखा है कि धर्म टिकेगा पंचम काल के अंत तक, उसका अर्थ है धर्मी रहेंगे। वहां वस्तु सहाबो धम्मो वो विवक्षा नहीं है। जहां ये कहा जाता है कि पंचम काल के अंत तक जिन धर्म रहेगा, इसका अर्थ है धर्मी रहेंगे, धर्मी जीव रहेंगे, ये अर्थ है उसका। एक जो निश्चय प्रदान अर्थ किया जाता है कि वस्तु सहाबो धम्मो, तो धर्म कभी मिटता नहीं है, क्योंकि धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, वो विवक्षा अलग है। उस विवक्षा से तो 3 काल 3 लोक में कभी अधर्म होता ही नहीं। यहां कह रहे हैं कि पंचम काल के 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष रहने तक, जब पंचम काल में 3 वर्ष 8 माह 15 दिन पूरे होने में रह जाएंगे, तब तक धर्म रहेगा। धर्म रहेगा अर्थात धर्मी रहेंगे, ये अर्थ है। न धर्मो धार्मिक बिना, बिना धार्मिक के धर्म कहां से ढूंढोगे। धर्मी रहेंगे, क्या गजब है। अभी तो 18,500 वर्ष निकले हैं केवल, और अभी से हमको ऐसा लगने लगा कि घोर पंचम काल आ गया, घोर कली काल आ गया। बाहर में दृश्य ऐसे नजर आ रहे हैं। अभी मैंने कल सुना था न्यूज में, उत्तर कोरिया में, उत्तर कोरिया की हाँ चर्चा है शायद,
तो वो कहते हैं कि वहां के राजा ने कुत्तों को मार के खाने का आदेश दिया है कि जिनके पास कुत्ते हैं उन्हें मार के खाओ, वरना तुम्हें जेल में डाल देंगे। भूखमरी के आसार आ गए हैं, भूखमरी के आसार चारों तरफ दुनिया में देखो तो असमानता है, जबरदस्त असमानता। धनी बहुत धनी है, निर्धन बहुत निर्धन है। कुछ भूखे मरने के कगार पर आ गए हैं लोग, चारों तरफ हाहाकार मचा है। तो हमको लगता है कि छठा काल तो नहीं आ गया, पंचम काल का अंत तो नहीं आ गया। अरे भाई, ये तो पंचम काल के अंश का भी दर्शन नहीं है, अंश का भी। जहां 90% दुनिया मांसाहारी हो गई हो, तो भी पंचम काल का अंश भी नहीं है ये। तो फिर ऐसे दृश्य क्यों नजर आ रहे हैं कि पंचम काल भी सदा एक जैसा नहीं रहता। हर 500 वर्ष में धर्म बढ़ता है और हर 500 वर्ष में धर्म घटता है। अर्थात हर 500 वर्ष में धर्मी बढ़ते हैं और फिर घटते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर घटते हैं। एकदम ऐसा नहीं गिरता धर्म, बल्कि ऐसा ऐसा होता है। तो पंचम काल के 3 वर्ष 8.5 माह 15 दिन शेष रहने तक जैन धर्म रहेगा। बाद में धर्म, राजा और अग्नि का अभाव हो जाएगा। माने जब ये छठा काल शुरू होने में, ये भी कह सकते हो कि छठा काल शुरू होने में 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष रहते हैं। उस समय तिल्लोपन्नति में आया एक मुनि, एक आर्यका, एक श्रावक और एक श्राविका, 4 धर्मी जीव, ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी, आत्म अनुभवी होंगे। राजा उस समय क्रूर होगा, बिना टैक्स के कोई नहीं रह सकता। तो वो अपने मंत्री से पूछेगा कि इस समय दुनिया में कोई ऐसा है व्यक्ति जो टैक्स नहीं चुकाता, फ्री में खाता है? बोले हाँ है, एक दिगंबर मुनिराज हैं। तो राजा का जो सैनिक है वहां जाएंगे और मुनिराज से टैक्स मांगेंगे। और मुनिराज कहां से टैक्स देंगे? तो कहेंगे तुम्हें फिर भोजन करने का अधिकार नहीं है, टैक्स नहीं दोगे तो मुनिराज उसी समय आहार का अंतराय करके संन्यास अंगीकार कर लेंगे, सल्लेख। मुनि, आर्यका, श्रावक, श्राविका चारों, और मुनिराज आर्यका को, श्रावक को, श्राविका को ये कहेंगे कि अब पंचम काल समाप्त होने वाला है, अब अपनी चर्या नहीं पल सकती, जिन धर्म नहीं पल सकता, इसलिए सल्लेखना ले लो। तो चारों सल्लेखना ले लेंगे। उसी दिन इंद्र कुपित होगा राजा पर। तो उस दिन 3 लोगों का नाश होगा धरती पर, धर्म का, राजा का और अग्नि का। आप कहोगे समझ में नहीं आया। धर्म माने धर्मी का। और ये प्रश्न पूछ रहे हैं जैन दर्शन गणित कहां मिलेगी? मेरठ का छपा हुआ है, इसका पीडीएफ मुझे नहीं मिली। मेरठ के भाई साहब सुन रहे हैं हमारे, मुकेश जी, उन्हीं ने छपाया है, अभी जुड़े हुए हैं। तो आपको पीडीएफ हो तो हमें दे देना। धर्म का नाश होगा, राजा का भी नाश हो जाएगा, इंद्र आएगा और राजा को मार देगा, और अग्नि का नाश होगा। तो ये जरा समझने जैसी चीज है। मान ली अग्नि नहीं रहेगी धरती पर,
और लोग कच्चा मांस खाएंगे। बीच में प्रश्न आ गया कौन से गुण स्थान में शुद्धोपयोग होता है। अभी ये विषय चल ही नहीं रहा। चौथे चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग होता है, पांचवें में होता है, सातवें में होता है, फिर आठवें से 11वें 12वें तक सब शुद्धोपयोग के गुण स्थान है। बात चल रही है ये पंचम काल की। धर्म का नाश हो जाएगा, राजा का नाश हो जाएगा, अग्नि का नाश हो जाएगा। भाई बहन बेटा बेटी इसका कोई संबंध नहीं रहेंगे लोगों की। 20 वर्ष की आयु रह जाएगी, 15 वर्ष की स्त्री दादी बन जाएगी, 8-9 वर्ष में शादी हो जाएगी, छोटे छोटे मकान होंगे, आदिवासियों की तरह लोग रहेंगे। जैसे जंगलों में होता है ना, जिसका दांत पड़े वही उसको खा जाए, ऐसे एक दूसरे को खाएंगे मारेंगे। ये नरक जैसा वातावरण रहेगा पूरे, थोड़ा बहुत नहीं, 21,000 वर्ष तक। ये देखो ऐसा है। अभी तो हम जिस काल में है ये काल बहुत अच्छा है। ये काल बहुत अच्छा है। और इस काल में गुरुदेव श्री मिल गई, अमृत मिल गया। वरना तो टोडरमल जी, बनारसी दास जी का काल देखो तो ऐसा भारी काल था कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हम। ये तो कोई स्वर्ण युग आया है हमारी तुम्हारे लिए। अवसरपणी काल के छठे काल के अंत में फिर क्या होगा, छठे काल का दृश्य और बताऊंगा मैं आपको। तिल्लो परिणति में कैसा आता है इसके बाद बताऊंगा। और छठे काल में जो जीव आते हैं वो नरक से ही आते हैं, नरक और तिर्यंच गतियों से, और मर के नरक तिर्यंच गति ही जाती है। छठे काल और ऐसे पूरा छठा काल बीतता है। अरे देखो क्या कैसा अवसर है। आज भी इस काल में जो लोग जिन धर्म से बाहर हैं कैसा जीवन जी रहे हैं, छठे काल जैसा। कच्चे मांस खाते हैं लोग, दया अंदर से चली गई है लोगों की। जिन धर्म तो छोड़ो, ये नहीं पता कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है कौन हम। चारों तरफ आग लगी है और छठे काल के जैसे दृश्य लगते हैं। घबराहट होती है मुझे तो देखकर, सोचकर। आज हुचकी आ रही है। अवसरपणी के छठे काल के अंत में 49 दिन तक भयंकर अग्नि की वर्षा आदि से प्रलय होती है। 49 दिन तक भयंकर अग्नि वर्षा आदि से प्रलय होती है। 7 दिन तक 7 तरह की जहर की, अग्नि की वर्षाएं होती हैं। और श्रावणवदी एकम से भादो सुदी पंचमी तक अमृत आदि की वर्षा होती है पुनः। सात दिन तक तो गंदी वर्षाएं होती हैं, पर 7 दिन तक अच्छी वर्षा होती है। वो होती है श्रावणवदी एकम से भादव सुदी पांचम तक अमृत आदि की वर्षा से पुनः जीवों का संचार होता है। बीच में एक भाई प्रश्न कर रहे हैं, संसारी जीवों को शुद्धोपयोग होता है क्या? संसारी जीवों को क्यों नहीं होगा शुद्धोपयोग? अरे 14वें गुण स्थान तक संसारी है जीव।
यहां पूछ रहे छठे काल में स्वभाव नहीं होता क्या? होता है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो अल्प होता है और उसकी कोई ज्यादा कीमत नहीं है। पाप की अधिकता है, स्वभाव बहुत ना के समान है। होता है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी काल में स्वभाव ना हो, क्योंकि कृष्ण लेस्या वाले जीवों को भी अल्प स्वभाव हो जाता है कृष्ण लेस्या मंद होने पर, लेकिन वो बहुत कम है। पाप की अधिकता है। जैसे नरक के नारकी को भी लेस्या के मंद होने के परिणाम से मनुष्य बन जाता है। और देखो, इसका थोड़ा छठे काल का और विस्तृत रूपक और भी है, वो बाद में आता, मैं पहले ले रहा हूं। छठे काल के अंत में मनुष्य एक हाथ के लंबे शरीर वाले होंगे, एक हाथ इतना, और उनकी आयु केवल 20 वर्ष होगी। उस काल के सब मनुष्य नरक और त्रियंच योनि से ही मनुष्य पर्याय में जन्म धारण करेंगे और मरकर भी नरक व त्रियंच गति में ही जाएंगे। स्पष्ट आया लिखा, और ऐसा नहीं है वैसे लिख दिया, प्रमाण है सबके ग्रंथों से। बड़ा गजब है, बड़ा दुर्गति है जीव की। हाहाकार हाहाकार, ऐसा समझ लो छठे काल में जैसे नरक निकलकर मध्य लोक में आ गया। और नरक तो फिर कैसा होता होगा, ये कोई डराया नहीं जा रहा, ये यथार्थ बातें हैं बंधुओं, यथार्थ। कई लोग प्रश्न करते हैं, हमारा जिन धर्म इतना सत्य है, परम सत्य है, तो सारी दुनिया इसको क्यों नहीं मानती? अरे नहीं मानेगी, ये भी काल दोष है। क्योंकि जिस काल में जो घटित होगा वही तो होगा। अरे आप कह रहे हो दूसरे को जिन धर्मी बनाना तो बहुत कठिन काम है, आप अपने घर वालों को एक को जिन धर्मी बनाकर दिखा दो, कोई नहीं मानता किसी की। कोई किसी की नहीं मानता। हमें ऐसा लगता है कि बहुत धर्मी बढ़ गए, बहुत धर्मी बढ़ गए, कोई धर्मी अरमी नहीं बढ़ेंगे। काल ही ऐसा है। हाँ, कभी थोड़ा बढ़ाव दिखाई देगा, कभी घटाव नजर आएगा। अभी तो छठे काल की बात चल रही है। और ये और सुनना, ये जो काल के नाम है ये वस्तु स्वरूप के आधार पर है। पंचम काल का शास्त्रीय नाम क्या है? दुखमा काल। सुखमा नहीं, दुखमा। तो इसका मतलब कोई सर्वथा सुखी नहीं होगा इस काल में, और जो कहता है वो सुखी है वो बहुत बड़ा झूठा है। सुखी माने लौकिक सुख की दृष्टि की बात चल रही है। संसार में सुख सर्वथा काहू नहीं देखा, कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन दुखी देखा। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी। जिनके बड़ी भारी भारी संपदाएं पड़ी है इस काल में, वो भी दुखी। क्यों? संपदा है तो साथ में रोग दे दिया, कुदरत ने रोग दे दिया, भोग नहीं सके। और शरीर स्वस्थ दे दिया तो निर्धनता दे दी साथ में, कि तृष्णा कर करके मर जाओ दूसरे की संपदा देख देख कर। धन मिल भी गया तो उसको सुरक्षा करने का डर। चारों तरफ तस्करी तस्कर है भाई साहब, लूटने को दुनिया बैठी है। डर ही डर है, भयभीत है। पुण्य उदय जिन के तिन के भी, नाही सदा सुख साता। यह संसार जतारत देखो, सब दिखे दुखदाता। जिनके पुण्य का उदय है वो भी सदा सुखी नहीं है, सर्वदा सुखी नहीं है, सर्वथा सुखी नहीं है। टोडरमल जी ने ये कहा, किसी का दुख कम है
तो उसको सुखी कह देते हैं, और कली काल में तो भारी है। इसका एक अर्थ और है, कर्म भूमि चल रही है। कर्म भूमि का अर्थ है करता है, अपने उपयोग को जलाता है दिन रात माथा फोड़कर, तब संपदा आती है। इसको पुण्य का उदय कैसे कहेंगे? हाँ, छठे काल में बिल्कुल धर्म नहीं होगा। अरे छठे में कह रहे हो, पंचम काल में भी धीरे धीरे, धर्म का अर्थ मैं पहले ही कह चुका हूं, धर्मी नहीं होंगे। धर्म तो वस्तु के स्वभाव का नाम है। पंचम काल के अंत में ही जिन मंदिर समाप्त हो जाएंगे, ये त्रिलोक परिणति में आया है, वो लाइन पढ़कर बता दूंगा मैं आपको। ये जितने मंदिर बन रहे हैं ना, कृत्रिम मंदिर, जैसे जैसे काल खोटा आएगा, ये मंदिर गायब होते चले जाएंगे। ऐसे ऐसे अधर्मी पापी राजा होंगे, मंदिरों को तुड़वा देंगे। आगे आएंगे ऐसे काल, ऐसे ऐसे नेता होंगे जो धर्म से घृणा करने वाले होंगे। ये अभी प्रजातंत्र चल रहा है विश्व में। धीरे धीरे जैसी पंचम काल का अंत आएगा तो राजतंत्र फिर से आएगा, जैसे पहले राजतंत्र होता था। आज भी कई देशों में राजतंत्र ऐसा होगा। आपको ये सुनने से क्या फायदा? फायदा ये है कि भगवान ने अपने ज्ञान में बताया है और मेरे लिए अब सब प्रकार का अवसर आ गया है। इसलिए जगत की इस दशा को सुनकर वैराग्य चित्त में जागे। सदा सुखदास जी कहते हैं, ये बड़ा निष्ठुर है जो इसको जगत की ये दशा देखकर भी वैराग्य नहीं उत्पन्न होता। समझना, आगे आएगा। इसलिए एक भी मंदिर नहीं बचेगा, स्पष्ट आया है। केवल सम्मेद शिखर रह जाएगा, वो भी पंचम काल के अंत तक जमीन से लग जाएगा। धीरे धीरे पहाड़ का क्षय होगा, और जब छठे काल के अंत में प्रलय आती है तो सब डूब जाता है, लेकिन सम्मेद शिखर नहीं डूबता उस समय। सम्मेद शिखर जल, प्रलय का जल सम्मेद शिखर को स्पर्श करके वापस आ जाता है, ऐसा ग्रंथों में आया है। अब कोई, हम सारे ग्रंथ तो लेकर नहीं बैठते, यहाँ एक ही पुस्तक लेकर बैठते हैं। अब कोई हमसे पूछे कहां आया एकदम, तो एकदम नहीं बता सकते आपको, लेकिन स्पष्ट आया है, क्योंकि वो शाश्वत धाम है। आगे चलो, अभी छठे काल की चर्चा पूरी नहीं हुई है, अभी पैसा तो बहुत बड़ी है, हम तो संक्षिप्त में कर रहे हैं। वैराग्य जागना चाहिए जगत से। उस काल में सब मनुष्य नरक और तिर्यंच योनि से ही मनुष्य पर्याय में जन्म धारण करेंगे, और मरकर भी नरक में तिर्यंच गति में ही जाएंगे। प्रश्न आया, अयोध्या का क्या होगा? ग्रंथों में यही आया है, पूरा आर्यखंड एक एक योजन तक जलमग्न हो जाएगा, सब डूब जाएगा, केवल सम्मेद शिखर बचेगा। अयोध्या की कोई चर्चा ही नहीं है वैसे। कोई शाश्वत धाम अयोध्या को ही कहते हैं, निर्वाण धाम। और 7 दिन तक जो वर्षा होंगी वो बता रहे हैं, शीत क्षार। शीत की जब वर्षा होगी तो धरती जम जाएगी, इतनी बर्फ पड़ेगी। क्षार माने नमकीन जल पड़ेगा। विष, जहर की बारिश होगी। वज्र की बारिश होगी। वज्र एक ऐसी धातु होती है जहां गिर जाए वहां योजनों तक गड्ढा पड़ जाए, वज्र गिरता है आसमान से। अग्नि की बारिश होगी, धूल, जहरीली धूल की बारिश होगी, और धुआं बरसेगा, धुआं और आग, तो सब नष्ट हो जाएगा। ये जो परमाणु बम से होता है, ये तो पंचम काल की घटनाएं हैं। ये तो छठे काल के आगे अणु भी नहीं है। छठे काल के आगे अणु भर भी नहीं है। ये तो डराया नहीं जा रहा, ये वैराग्य जगाया जा रहा है। हर चीज नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि नेमिनाथ की भविष्यवाणी में, नेमिनाथ की वाणी में यह आया था कि 12 वर्ष बाद द्वारिका जल जाएगी। लेकिन
जिनको भगवान की वाणी पे विश्वास था उन्होंने दीक्षा ले ली, और जिनको भगवान की वाणी पे विश्वास नहीं था उस शराब को सागरों में गड्ढों में फेंकने लगे। हम देखते कैसे चलेगी। क्या भगवान की वाणी अन्यथा होती है कभी? हालांकि वो तो बहुत लंबा काल है, फिर भी वस्तु स्वरूप भगवान के ज्ञान में आया है। मान लिया सीख मोरी, झुके मत भोगन होरी। मान लिया सीख मोरी, झुके मत भोगन होरी। मान लिया सीख मोरी। ये जगत में भोग, ये होली है, ये होली आग की होली है, ये इसमें सुख नहीं है। बड़े भाग्य से जैन कुल में जन्म लिया है हमने। अनंत जन्मों का पुण्य फटता है तब कहीं जीव जैन कुल में जन्म लेता है बंधुओं। इसको मजाक मत समझना। और जैन कुल में भी जन्म लेकर विषय कसाय में ही प्रवृत्ति जाए पूरी, तो समझना पुण्य की उदीर्णा हो रही है। नया पुण्य नहीं बन रहा, पुण्य की उदीर्णा हो रही है। ये प्रश्न आया है कि छठे काल में कौन से भाव से जन्म होता है? मांस खाने के भाव से, तीव्र विराधना के भाव से, महापाप के परिणाम से जन्म होता है छठे काल में। और याद रखना, पंचम काल में भी आराधना के फल में जीव जन्म नहीं लेता। आप कहोगे कहां लिखा? तो प्रमाण सुन लो। सदा सुखदास जी ने रतन कर्ण श्रावकाचार में पंचम काल की विशेषता में ये लाइन डाली है। सुनो क्या डाली है। इस काल में सम्यक दृष्टि तो पैदा ही नहीं होते, तथा जिन्होंने पूर्व जन्म में जैन धर्म पालकर पुण्यार्जन किया हो, ये शब्द लिखा है, तथा जिन्होंने पूर्व जन्म में जैन धर्म पालकर पुण्यार्जन किया हो, ऐसे जीव भी इस काल में जन्म नहीं लेते। आप कहोगे पंचम काल में तो 3-3 केवली हो गई, 5-5 श्रुत केवली हो गए। वो पंचम काल के प्रारंभ की बात थी, वो काल दोष से केवली हो गई। और सामान्य नियम यही है कि आराधना के फल में जीव इस काल में जन्म नहीं लेता, क्योंकि आराधना के फल में विराधना के क्षेत्र में क्यों जन्म लेगा? आराधना के फल में आराधना के क्षेत्र में जन्म लेता है। हां, नई आराधना उत्पन्न कर सकता है। लिखा, शीत छार विष वज्र अग्नि धूल धूम्र, 7 तरह के 7 दिन तक भयंकर वर्षाएं होती हैं। इसमें सारी पृथ्वी पर महान प्रलय आ जाती है। 1-1 योजन तक पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। इस महाप्रलय से सब जीव मर जाते हैं। मात्र 72 जोड़े बचते हैं स्त्री पुरुषों के, जिनको कुछ देव दया करके, भवनवासी देव दया करके विजयार्थ पर्वत की गुफाओं पर सुरक्षित रख देते हैं। उनमें भी वही बचते होंगे जिनके अंदर कोई हल्का फुल्का कोई धर्म का परिणाम है। वैसे छठे काल में धर्म होता नहीं, धर्मी होते नहीं। धर्म का मतलब उन पापियों में भी कोई मंद पापी हो, जिनके प्रति दया विशेष आ गई उनको। और आगे कहते हैं, सावन कृष्ण प्रतिपदा से उत्सर्पणी काल प्रारंभ होगा। सावन कृष्ण प्रतिपदा से उत्सर्पणी काल प्रारंभ होगा। तब आयु काल बुद्धि आदि उत्तरोत्तर बढ़ते जाएंगे। उत्सर्पणी काल में सब चीज बढ़ती है, अवसर्पणी काल में हर चीज घटती है। आयु घट रही है, बल घट रहा है, तृष्णा बढ़ रही है, धर्मी घट रहे हैं, धर्मात्मा घट रहे हैं,
जगत में पापी शासन करते हैं। यह बहुत बढ़िया प्रश्न है। यदि हमने पहले आराधना नहीं की तो अभी जैन धर्म कैसे मिला? आराधना का मतलब है ऐसी आराधना नहीं की कि जिसके फल में चौथे काल में जन्म ले। कोई हल्का पुण्य परिणाम किया, कोई ऐसा भाव किया, कोई जिन धर्म की अनुमोदना की पूर्व पर्याय में, उसके फल में जिन धर्म मिला पंचम काल में भी। इसलिए एक एक परिणाम का फल है। ये पहले विषय हम चला चुके हैं सुदृष्टि तरंगिणी ग्रंथ के माध्यम से। कर्म फल रहस्य, इतनी उत्कृष्ट कोटि की आराधना नहीं होती कि जिससे वो ऐसे काल में जन्म ले कि जहां दीक्षा लेके कर्म काट के मोक्ष चला जाए। हल्की फुल्की कोई विशेष जाति का स्वभाव होता है, कोई जिन धर्म के प्रति कोई प्रीति होती है, आराधना नहीं करता, प्रीति होती है, उसके फल में आके जन्म ले लेता है। और भाई जैनियों में भी देखो ना, कितने जैन ऐसे हैं कि जो भगवान के देव दर्शन करते होंगे, मुट्ठी भर होंगे, जैन ही कुल मुट्ठी भर हैं। और उन जैनियों में भी ऐसे कितने होंगे जो प्रतिदिन स्वाध्याय करते होंगे। पता नहीं है लोगों को स्वाध्याय क्या होता है। मैं तो सफर बहुत करता हूं। मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है, मेरे जीवन में जब समझ लो जब से होश संभाला है, कि मैं एक स्थान पर इतना लंबा पहली बार रुका हूं। वरना एक महीना में 2 बार तो बाहर जाना होता ही होता है, ट्रेनों में, प्लेनों में। और ऐसे ऐसे जैन मिलते हैं, वो कहते हैं आप जैन हैं क्या? हाँ। और आराम से डब्बा खोल के रात में भोजन करते हैं। हमारे विक्रांत जी पूछ रहे हैं कि भी हम आराधना कर रहे हैं तो इसका फल, हाँ, आराधना का फल तो अच्छा ही होता है। अभी घट रही है, हर चीज घट रही है। ये तृष्णा बढ़ रही है, पाप बढ़ रहा है, संघर्ष बढ़ रहा है, आयु घट रही है, लेकिन तो भी धर्म तो रहेगा पंचम काल के अंत तक। इसमें भी जिनकी अच्छी होनहार है वो कल्याण कर जाएंगे, जिनकी होनहार अच्छी नहीं है वो इस काल में बह जाएंगे। भीड़ को देखकर, भौतिकता को देखकर, जैसे हैं वैसे ही हो जाएंगे। देखो जिनके भाग्य हैं अच्छे, हमारी मीना बेन जी जुड़ी हुई है लंदन से। लंदन में भी आज जिन धर्म को सुरक्षित रखे हुए हैं, गुरुदेव की अनन्य भक्त हैं, अपना विशाल जिन मंदिर है वहां पर, और बिल्कुल आराधना करती है। तो जिनकी होनहार अच्छी है, जिन्हें जिन शासन पसंद आ गया, वो धरती के किसी भी कोने में हो वो कल्याण कर लेगा। जिसको जिन शासन पर विश्वास नहीं है वो कहीं भी चला जाए। स्वर्गों से वापस आ गए हम, समोसरण से वापस आ गए। इसलिए क्षेत्र से आराधना का संबंध नहीं है बंधुओं, ये निमित्त प्रधान चर्चा चल रही है। जिसके पुरुषार्थ जागा है, जिन शासन पर जिसको विश्वास हो गया, वो नरक में भी सम्यक दर्शन कर लेता है। लेकिन याद रखना कर्णन योग के हिसाब से 7वें नरक से भी बुरा छठा काल बताया है। उसका कारण है क्योंकि 7वें नरक में तो आत्मदर्शन हो जाता है, लेकिन छठे काल में किसी को सम्यक तो नहीं होता। इसलिए 7वें नरक से भी बुरा छठा काल बताया है। इस उत्सर्पणी काल की लिखा, काय बल बुद्धि उत्तरोत्तर बढ़ते जाएंगे, यह काल अवसर्पणी काल से उल्टा चलेगा। इस उत्सर्पणी काल के प्रारंभ में 49 दिन तक 7 तरह की, जब उत्सर्पणी काल प्रारंभ होगा तो 7 दिन तक उत्कृष्ट बारिश होंगी। जल की, दूध की, घृत माने घी की, अमृत की, सुगंधित पवन की, वो ऐसी वायु चलेंगी सुगंधित वगैरह 7 दिन तक।
और वो 7 सप्ताह तक माने 7 दिन तक शुभ वर्षा होंगी, उससे सर्वत्र शांति स्थापित हो जाएगी। ये कुदरत का नियम है, विनाश के बाद सृजन होता है। चर्चा संग्रह में भी ये प्रश्न आया है। फिर क्योंकि धरती पर सब कुछ नष्ट आ गया हो गया, तो खाने पीने के लिए साधन कहां से आएंगे, जो 72 जोड़े बचेंगे? कि कुछ दिन तो विद्याधर देव वगैरह उनका पोषण करेंगे, फिर धीरे धीरे अपने आप ही धरती से में से केले के वृक्ष उपज जाएंगे, गन्ने उपज जाएंगे बिना बीज के, जंगलों में अपने आप चीजें पैदा होने लगेंगी जो शक्ति रूप से धरती में पड़ी थी, उनको खाकर अपना जीवन यापन करेंगे। इसमें जरा भी शक मत समझना, जरा भी। और उनसे सर्वत्र शांति स्थापित होगी, वह दिन भादो शुक्ला पंचमी का दिन होगा। ये 10 लक्षण कब से शुरू होता है? बंधुओं सुनना, जो अपना 10 लक्षण पर्व शुरू होता है वो भादो शुक्ला पंचमी का दिन होता है। और उत्सर्पणी काल का भी, जिससे शुभ वर्षा प्रारंभ होती है, वो पहला दिन भादो शुक्ला पंचमी का ही होता है। भादो शुक्ला पंचमी का धर्म की आराधना, तो वो जो लोग बचते हैं वो धर्म की आराधना करते हैं, फिर खुशी में हम बच गए। भाई आज मानो, कल मानो, अनंत काल बाद मानो। यहां प्रश्न आया है, मलेच्छ खंड में छठे काल जैसा होता है क्या? नहीं, छठे काल जैसा नहीं होता। मलेच्छ खंड में कोई गंदे लोग नहीं होते, धर्म नहीं होता वहां पर बस, लेकिन वहां मंद कसाई लोग होते हैं। और जो प्रलय आती है केवल आर्य खंड में आती है। 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंडों में प्रलय आती है, ये अन्यत्र प्रलय नहीं आती। सब धर्म की महिमा है, ये जिन शासन की महिमा है। ये लाखों, इतनी भीड़ दुनिया के अंदर भरी है, विश्व के अंदर एक कोई 2-4 जीव जैसे भाड़ में से चने उछल जाते हैं। हाँ, वो 72 जोड़े जिन धर्मी होंगे, वो ऐसे ऐसे कोई आ गए। और आप देखो उन इस काल में हम लोग, देखिए ऐसी महामारी के काल में जिन शासन पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, ये भाग्य ही तो है। कोई पूर्व जन्म का पुण्य आड़े आ गया हमारे, पूर्व जन्म का। अब सुनोगे तो बातें बहुत हैं। मेरे को एक व्यसन जरूर है, इस काल में भी मेरे को जानकारी, न्यूज का बहुत शौक है। तो मालूम पड़ा भी कि कितने करोड़ लोगों की तो आजीविकाएं चली गई, कितने करोड़ों की, कितने करोड़ लोग फुटपाथ पे आ गए। लेकिन जैनियों के विषय में एक मिनट को भी नहीं सुना जाता। रतनकंड सावकाचार में सदा सुखदास जी ने एक बहुत गजब की बात लिखी बंधुओं। यह प्रश्न आया, छठे काल के बाद 5वें काल में धर्म रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा, थोड़ा रहेगा, जितना रहता है 5वें काल में, बढ़ता हुआ रहेगा। अभी घटता हुआ है, फिर बढ़ता हुआ रहेगा। सदा सुखदास जी ने रतनकंड सावकाचार में एक बात कही है बंधुओं, सुनने जैसी, कि इस काल में, इस काल क्या, सारे काल की बात की उन्होंने। यह प्रश्न, छठे काल में तो धर्म नहीं रहेगा, फिर कैसे? वो वस्तु स्वरूप बन जाता अपने आप, स्वयमेव वो उन्हीं जो 72 जोड़े थे, उन्हीं के निमित्त से, वही परंपरा से बढ़ता हुआ धर्म हो जाता है। कोई ना कोई उनमें से ज्ञानी भी हो जाएगा आगे चल के, किसी ना किसी को किसी के निमित्त से जिन मंदिर आदि बनाने का भाव आ जाएगा। वो सब व्यवस्था है पूरी, त्रिलोपन्नति आदि ग्रंथों में लिखी है। जब नरक में आत्मज्ञान हो सकता है,
तो छठे काल के बाद दोबारा छठा काल आएगा, फिर पंचम काल आएगा, तो उसमें धर्मी हो जाए तो क्या बड़ी बात है। बात चल रही थी, फिर से वहीं आ जाओ। सदा सुखदास जी ने जैनियों के लिए बहुत बड़ा सत्य कहा कि जैनी इतना पुण्य तो लेकर आता ही है, हर जैनी अधिकतर, कि वो भूखा ना रहे और उसके घर से कोई साधर्मी या साधु भूखा ना जाए। इतना पुण्य तो हर जैनी लेकर आता है। और जिसके पास इतना भी नहीं है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कोई जैनी ऐसा हो। ये भाई जैन धर्म की बातें हैं, कोई मजाक नहीं है। दो चार मिनट और हैं। अब 169 पुण्य पुरुषों के नाम बता रहे हैं। इस चर्चा के बाद 169 पुण्य पुरुष, उसी भव से या निकट भवों से मोक्ष जाने वाले 159 जीव होते हैं। 169 63 सलाखा पुरुष होते हैं, तो 63 सलाखा पुरुषों में 106 जीव और जुड़ जाते हैं। 106 जीव, तो टोटल 169 हो जाते हैं। तो 169 पुण्य पुरुष कौन से हैं? 24 तीर्थंकर, 9 बलभद्र, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 12 चक्रवर्ती, 11 रुद्र, 9 नारद, 14 कुलकर, 24 कामदेव, 24 तीर्थंकरों के पिता और 24 तीर्थंकरों के माता, ऐसे टोटल 169। ये 169 जीव ऐसे होते हैं जो उसी भव से कुछ निकट भविष्य में नियम से मोक्ष जाते हैं। और ये सारे के सारे पद, बंधुओं सुनो सुनो सुनो, ये सारे के सारे पद ज्ञानियों को मिलते हैं। अधिकतर इन्हें 72 जोड़ों में त्रियंच भी होंगे क्या? प्रभा जी पूछ रही हैं। मनुष्यों की बात है, त्रियंच पर कैसे होंगे, उनकी सब व्यवस्थाएं हैं। शायद त्रियंच भी होते हो, कुछ देखना पड़ेगा ये व्यवस्था। आगे की चर्चा। सामान्य केवलियों के गणधर नहीं होते, देवों द्वारा गंधकुटी की रचना होती है। लेकिन किन्हीं ग्रंथों में ऐसा भी आया है, हमने कल चर्चा की थी आपसे, कि सामान्य केवलियों के भी गणधर हो सकते हैं, पर नियम नहीं है। दो बातें मिलती हैं। लोक में, आगे की चर्चा, लोक में मनुष्यों से अधिक नारकी है, नारकियों से अधिक देव हैं, देवों से अधिक त्रियंच हैं, और त्रियंचों से अधिक सिद्ध हैं, और सिद्धों से अधिक निगोधिया जीव हैं। फिर से सुनना। लोक में मनुष्यों से अधिक नारकी है, नारकियों से अधिक देव हैं, देवों से अधिक त्रियंच हैं। अब वैसे त्रियंच में निगोध आ जाता है, और त्रियंचों से अधिक सिद्ध हैं, सिद्ध जीव, और सिद्धों से भी अधिक अकेले निगोधिया माने जाते हैं, सिद्धों से अधिक। क्योंकि इसका क्या प्रमाण है कि एक निगोध शरीर में एते जीव बखान, 3 लोग 3 काल के सिद्ध सब एक अंश प्रमाण। एक निगोधिया शरीर में, एक निगोध शरीर में इतने जीव होते हैं कि 3 काल में मोक्ष नहीं जा पाएंगे। देखो आश्चर्य। तो सिद्धों से भी अनंत गुने जीव निगोध में है। क्या आश्चर्य है। संसार सदा जीवों से भरा रहेगा। लेकिन बंधुओं, डिप्रेशन में मत आना। हमारा जन्म तो मोक्ष जाने के लिए ही हुआ है। मोक्ष जब होगा तब होगा। हम तो अभी भी चौथे काल जैसा ही आनंद ले रहे हैं। आदरणीय पंडित कैलाश चंद जी हुए,
पवन जी के पिताश्री, हम तो मंगलायतन में रहे 15 साल, वो ऐसा बोलते थे कि गुरुदेव श्री ने पंचम काल को चौथा काल बना दिया है और भरत क्षेत्र को विधेय क्षेत्र बना दिया है। और ऐसा ही है, विधेय क्षेत्र के जीव भी कर क्या रहे हैं? यही कार्य तो कर रहे हैं जो हम यहां कर रहे हैं, आत्मकल्याण का। बस अभी समय हो रहा है, शेष चर्चा सुबह प्रातः काल द्रव्यानुयोग परम अध्यात्म में करेंगे 8:15 बजे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा ते तिथि हूँ धो।